हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता था, ये दृष्टि मैगजीन थी, उसका हमने लगभग सब चाहे आपका राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो या चर्चित व्यक्ति हो, इन सब का हमने एक टॉपिक वाइज सब पूरी मैगजीन करा दी है। अब उसके बाद थोड़े जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की जो भी करंट अफेयर है अपडेट, उसके लिए 2-3 दिन में हम जो जीएस की करंट अफेयर्स आती है घटना चक्र की, वो हम करवाएंगे। ठीक है। तो पहले हम कल जो किया था उसका रिवीजन में, उसके बाद जो आज के घटना चक्र की जीएस है करंट अफेयर, उस पर हम चर्चा करें। ठीक। तो पहला प्रश्न हमारा था कि डॉक्टर साइमा वाजिद का नाम आपने सुना था। तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनकी बेटी है, उनका नाम क्या है? डॉक्टर साइमा वाजिद है। ठीक। इन्हें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं। इन्हें क्या किया गया? डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की है। ठीक है। फिर इन्होंने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह का लिया। किसका लिया? डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह का लिया। तो दोस्तों, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद आपको यूपी जीके भी पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एडवर्स रिंकेविक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडवर्स रिंकेविक्स क्या है? लाटविया के 11वें क्रम के राष्ट्रपति बने। लाटविया के 11वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। यूरोपीय संघ देशों में खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। यूरोपीय देश अभी तक जितने उसमें थे, उसमें ये पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। कौन? एडवर्स रिंकेविक्स। ठीक। कहाँ के हैं? लातविया के। अब अगला प्रश्न है समीर पांडे, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। इन्होंने क्या किया? सिडनी में सिटी ऑफ पैरामट्टा काउंसिल परिषद है, वहां पर सिटी ऑफ पैरामाउंट मट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए। ये क्या है? लॉर्ड मेयर चुने गए और भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं, लॉर्ड मेयर चुना गया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के सिटी ऑफ पैरामाउंट काउंसिल में। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अरुण सुब्रमण्यम। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिकी वकील हैं। इन्हें न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में न्यायाधीश चुना गया है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश चुने गए पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। ठीक। पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति भी हैं, पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति बन गए। अगला है दिल्मा बाना राउसर, जो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। उन्हें नेशनल डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हें एनडीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमने आपको बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी एनडीबी की, तो आपने कर लिया होगा। अगला है लिंडा लिंडा याकारिनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? इन्होंने ट्विटर, पहले जो ट्विटर था अब क्या हो गया? एक्स हो गया, एक्स प्लेटफॉर्म हो गया। इसकी नई सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? लिंडा याकारिनो को। ठीक है। अब आपके इसको, फिर अगला है नीरा टंडन। नीरा टंडन के बारे में हमने बताया था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनकी घरेलू नीति सलाहकार इन्हें नियुक्त किया गया। किसको? नीरा टंडन को। अगला बताया था समीना सिंह, ये भी बाइडेन की एक निर्यात परिषद में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक। समीना सिंह निर्यात परिषद है, उसमें समीना सिंह को नियुक्त किया गया। फिर अगला बताया था मीरा मुराती। मीरा मुराती जो है ओपन एआई की अंतरिम मुख्य सीईओ है। ठीक। क्या है? मीरा मुराती ओपन एआई जो है अंतरिम मुख्य सीईओ है इसकी। फिर अगला महत्वपूर्ण है पेड्रो सांचेज, ये स्पेन के प्रधानमंत्री बने दूसरी बार, अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ली। पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री हैं और स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड है। फिर लास्ट क्वेश्चन था मनप्रीत मोनिका सिंह, यह अमेरिकी टेक्सास प्रांत की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। अमेरिका में टेक्सास प्रांत पड़ता है, वहां पर इन्हें पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त किया है। अब हम बात करेंगे तो जीएस घटना चक्र आती है, उससे संबंधित जो करंट अफेयर 3 माह की है, जनवरी, फरवरी, मार्च की। कोई भी एग्जाम होगा तो जैसे पीसीएस हो गया, आर हो गया, ये तो लगभग 1 साल की पूछते हैं, लेकिन जो 1 डे एग्जाम है वो 2-3 महीने की करंट अफेयर पूछते हैं। ठीक। अब पहले उसका रिवीजन करते हैं। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमने बताया था कि आपको घटना चक्र का जो जीएस करंट अफेयर आ रहा है वो 3 माह का आपको कराएंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है। तो पहले आज उसी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्या है? भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आया है। भारत में सामरिक भूमिगत कच्चे तेल भंडार, भारत में सामरिक भूमिगत कच्चे तेल भंडार को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी हो रही है। अब ये क्या है? भारत में निजी सामरिक भूमिगत कच्चे तेल के भंडार को
निजी क्षेत्रों को दिया जाएगा। कब? 2029 से 30 तक। 2029 से 30 तक क्या दे दिए जाएंगे? जो भूमिगत कच्चे तेल के भंडार हैं, ये निजी हाथों में दे दिए जाएंगे। ठीक, समझ गए? भारत में सामरिक भूमिगत कच्चे तेल भंडार को निजी हाथों में कब दे दिया जाएगा? 2029-30 तक। क्लियर? फिर अगला क्या है? स्थान। ये कच्चे तेल के भंडार कहाँ पाए गए हैं भूमिगत? जो क्या है, ये विशाखापत्तनम में, मंगलोर में और पादू एक जगह है। ठीक, विशाखापत्तनम, मंगलोर और पादू। अब इसमें क्या है, ये किस कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं? तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा ये विशाखापत्तनम, मंगलोर और पादू में क्या किया जा रहा है? सामरिक जो भूमिगत कच्चे तेल भंडार है, इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, कितना है इनका भंडार में? 5.03 मिलियन मीट्रिक टन, 5.03 मिलियन मीट्रिक टन। क्लियर? अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदलने पर किस देश ने मूर्खतापूर्ण प्रयास बताया? तो भारत ने चीन द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश में नाम बदले गए हैं कुछ स्थानों के, उसके इस प्रयास को मूर्खतापूर्ण प्रयास कहा। किसने? भारत सरकार ने। कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, नाम तो ऐसे कहीं भी कोई रख देता है। ठीक, फिर अगला है इजराइल। इजराइल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस समय। इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास स्थित था। ठीक, सीरिया में ईरानी दूतावास था, उस पर हमला किया। किसने? इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरानी दूतावास। अभी ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनका देहांत हो गया। ठीक, तो सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर इजराइल ने हमला किया। अब क्या है, सूखे को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? जिम्बाब्वे बना, याद रखना। तो सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला देश कौन बना? जिम्बाब्वे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये कब रिटायर हुए हैं भाई? बहुत ही सीनियर लीडर हैं, तो याद रखना 3 अप्रैल 2024 को इन्होंने राज्यसभा से इनको रिटायर हो गए। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको ने इक्वाडोर के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, मेक्सिको ने इक्वाडोर के साथ अपने कूटनीतिक संबंध को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि इनके दूतावास में पुलिस रेड पड़ गई थी, इसलिए इन्होंने अपने कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए। अगला था, भारतीय डाक विभाग द्वारा अंटार्कटिका में क्या किया गया? भारत का तीसरा डाकघर खोला गया। ठीक, याद रखना, भारतीय डाक विभाग द्वारा अंटार्कटिका में भारत का तीसरा डाकघर खोला गया। इसका एक नाम क्या है? भारती। क्या नाम है इसका? भारती स्टेशन पर खोला गया। देखो, भारतीय, गंगोत्री और यमुनोत्री 3 हमारे अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक, तो भारती पर क्या खोला गया? भारतीय डाक विभाग खोला गया, तीसरा है। और ये किसके प्रभाव के अंतर्गत रहेगा? गोवा डाक प्रभाव के अंतर्गत रहेगा। ठीक, गोवा डाकघर प्रभाव के अंतर्गत ये आएगा, अंटार्कटिका में जो तीसरा खोला गया। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरिक्ष अन्वेषण मतलब अन्वेषण में होता खोज। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इसरो की चंद्रयान टीम को, इसरो कहाँ है? इंडिया का है। इसरो की चंद्रयान टीम को जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 दिया गया। जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। और किसने प्रदान किया है? यूएसए की स्पेस फाउंडेशन ने इसरो की चंद्रयान टीम को जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से नवाजा है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। कौन बने? साइमन हैरिस बने। क्लियर? अगला है, बिना मराठी साइन बोर्ड। जैसे देखा होगा कि मराठी भाषा होती है, तो बिना मराठी साइन बोर्ड वाली दुकानों पर, कोई भी अगर दुकान है तो उस पर मराठी भाषा में लिखा होना चाहिए, चाहे उसका नाम हो, पता हो, कुछ भी हो, तो किस भाषा में? मराठी भाषा में। अगर नहीं लिखा होगा दुकानों पर और प्रतिष्ठानों पर, तो दोगुना संपत्ति कर लगाया जाएगा। ठीक, दोगुना टैक्स लगाया जाएगा, संपत्ति टैक्स।
तो कहाँ, मुंबई में। कहाँ लगाया जाएगा, मुंबई में। किसके द्वारा, बीएमसी के द्वारा, मुंबई नगर निगम के द्वारा। क्लियर। बिना मराठी साइन बोर्ड वाली दुकानों या प्रतिष्ठानों पर अगर मराठी भाषा में नहीं लिखा होगा तो वहां पर संपत्ति का दोगुना कर लगाया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया, मनोज पांडा को। 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया, मनोज पांडा को। अंतरिम प्रश्न है, अंतिम पुस्तक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी का विचार किसकी है, सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के नेता हैं सैम पित्रोदा। ये भी बहुत ही चर्चित रहे, विवादित इन्होंने बयान दिया था इसलिए। तो पहला देखिए, भारत में सामरिक भूमिगत कच्चे तेल भंडार बताए कहाँ कहाँ है, विशाखापट्टनम, मंगलोर, पादु। और किसके द्वारा किया जाएगा, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा। फिर अगला होता है, भारत सरकार ने जो चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम रखा गया उसका मूर्खतापूर्ण प्रयास बताया चीन का। फिर है, इजराइल ने सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हमला करवाया। सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला जिम्बाब्वे हो गया। 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए। मेक्सिको के ने इक्वाडोर के साथ अपने कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए। भारतीय डाक विभाग ने तीसरा डाकघर कहाँ खोला, अंटार्कटिका में, भारतीय स्टेशन पर। फिर अगला है, अंतरिक्ष अन्वेषण जो इसरो की चंद्रयान टीम थी उसे स्पेस फाउंडेशन द्वारा जॉन एल जैक्स स्विगर जूनियर पुरस्कार 2024 दिया गया। फिर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने, साइमन हैरिस बने हैं। फिर बिना मराठी साइन बोर्ड वाली दुकानों पर दोगुना संपत्ति कर लगाया जाए, मुंबई नगर निगम द्वारा। 16वां वित्त है, नया पूर्णकालिक सदस्य मनोज पांडा का। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो थे घटना चक्र के, इनको निरंतर कराएंगे जिससे आपकी करंट अफेयर मजबूत हो जाएगी। क्योंकि चाहे आर हो या हो, उसमें करंट अफेयर की अगर बात करें लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।